अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर घर में सिर्फ ब्रेड पड़ी हो, अचानक मेहमान आ जाएं, कुछ समझ नहीं आ रही हो कि मेहमानों को ऐसा क्या दें, तो मिनटों में बनाइए ब्रेड के मज़ेदार से स्नैक्स। यकीन करें आपके मेहमान खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे और आपकी तारीफ़ भी ज़रूर करके ही जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, अपने वीडियो को पूरा देखना है। ये वाले स्नैक्स ना आपने कभी खाए हैं ना कभी देखे हैं, तो चलें शुरू करते हैं। एक प्याज लें मीडियम साइज़ का, उसको आपने बारीक बारीक स्लाइस में कट करना है, मोटा बिल्कुल भी कट नहीं करना। खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें, 2 सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल दें, बारीक बारीक चॉप करना है। 1 टीस्पून नमक डाल दें, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, थोड़ी सी हल्दी डालिएगा और 1 चम्मच आपने दरदरा सा कूट के खुश्क धनिया पाउडर डाल देना है। 1 टीस्पून आपने गरम मसाला पाउडर डाल देना है, 3 चम्मच बेसन और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 4 चम्मच आपने इसमें पानी डालना है। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर इधर आपका बैटर पतला हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं आपको स्नैक्स बनाने का, सारी आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा, अगर मिस्टेक हो गई तो फिर ना कहिएगा कि आपके स्नैक्स तो बहुत अच्छे बने थे, हमारे क्यों नहीं अच्छे बने। अब मैंने 2 आलू लिए हैं, बॉयल आलू हैं, उसमें सिर्फ काली मिर्च नमक डालिएगा। तो उसको आपने बहुत अच्छे से मैश करना है, हाथों से मैश कर लें, जैसे मर्ज़ी मैश कर लीजिएगा। आलू आपके 100% बॉयल होने चाहिए। 2 आलू लिए हैं, उसमें आपने 2 से 3 चम्मच केचप डाल देनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। बस 2 से 3 चम्मच केचप डाल के इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर ले। हमारी 2 स्टफिंग रेडी हो गई हैं। अब आपने इसको बनाना कैसे है ये भी बता देती हूँ, आप वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। दरमियान में मैं आपको इतनी अच्छी टिप्स दूंगी कि आप मुझे दुआएं देंगे। अब मैंने 4 ब्रेड लिए हैं, अब आपने किनारों से इसको कट कर लेना है और ये फेंकिएगा मत, इसके आप क्रम्स बनाइएगा, रेसिपी में काम आएंगे। तो ब्रेड को आपने दरमियान से कट कर लेना, जैसी आपको शेप पसंद हो आप कट कर लीजिएगा। तो मैंने स्लाइस में इसको कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम आलूओं वाला बैटर दोनों साइडों पे लगाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। दोनों साइडों से आपने आलू वाली स्टफिंग को बहुत अच्छे से लगाना है। उसके बाद आपने जो हमने दूसरा बैटर रेडी किया है उसको लगाना है। इसलिए कह रही थी कि पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा, अगर आपने पानी ज़्यादा डाल लिया तो फिर ये जो आपकी स्टफिंग है ये बिल्कुल भी ठहरेगी नहीं और ऊपर से उतर भी जाएगी। आप फ्राई करने का भी तरीका बताती हूँ, पहले थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ कि आपने इनको बनाना कैसे है। दोनों साइडों से आपने इस तरह स्टफिंग बार बार के लगानी है, डरने वाली कोई बात नहीं। और देख लें मैंने सारे स्नैक्स रेडी कर लिए हैं, तो अभी इनको फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ। ऑयल हमने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना, कम ऑयल में बनाएंगे। ऑयल ले लें, घी ले लें, जो आप यूज़ करते हो वही लीजिएगा। जब ऑयल गर्म हो जाए तब आपने इनको डाल देना है और आंच को हम मीडियम से भी थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि हमने इनको बहुत अच्छे से पकाना है, कोई जल्दी नहीं करनी, क्योंकि ये अंदर तक पके होने चाहिए, यानी कि ऊपर से क्रिस्पी हो जाएं और अंदर से कच्चे रहें, खाने में भी मज़े के नहीं रहेंगे। और देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ गया। और मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और देखिए हमारी जो स्टफिंग है बिल्कुल टच से मस नहीं हुई, जैसे मर्ज़ी इनको पकाएं, टर्न करें, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ, अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। मैं सारे स्नैक्स रेडी कर लूँ तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त बने हैं। जाते ही मुँह में घुल जाने वाले स्नैक्स हैं, तो दिखने में जितने खूबसूरत हैं इससे बढ़िया इसका जायका है। ऊपर से इतने क्रिस्पी हैं और अंदर से इतने सॉफ्ट, अंदर तक पके हुए हैं। और इनका जायका चेक करें आप, 3 in 1 आपको जायके मिलेंगे। आलू का फ्लेवर भी मिलेगा, केचप का फ्लेवर भी मिलेगा और साथ में बेसन का फ्लेवर भी मिलेगा, है ना, 3 in 1 फ्लेवर। तो जल्दी से सबके साथ शेयर भी कर दें और मुझे आपके खूबसूरत कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। जितने मज़े की खूबसूरत रेसिपी बताई है इतना ही मुझे आप सबका प्यार चाहिए। तो चेक कर ले लुक, आप केचप के बगैर भी इसको खा सकते हो, ये नहीं कि आपने केचप के साथ इसको खाना है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हम याद रखिएगा।